अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ फिटनेस जर्नी। सो 115 डेज चुके हैं पूरे, आज डे 116 और आज आप लोगों को पता है कि 28 मार्च है और आज मेरी है फ़्लाइट। आई नो व्लॉग काफ़ी पुराना हो चुका है बट क्योंकि रेगुलर मैं सीक्वेंस वाइज शेयर करती हूँ तो 28 मार्च का ये व्लॉग होगा आज, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और दुबई से फिर मदीना होगा। मतलब कि यहाँ से कराची एयरपोर्ट फिर दुबई एंड दैन मदीना इंशाल्लाह। सो सब शेयर करूँगी एक एक चीज़ आप लोगों से कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ गए, पहुँचे कहाँ पे, किस तरीके से। सबसे पहले सहरी में जो मैंने लिया वो वही सेम एग, फ्राइड एग, 3 एग्स लिए इसमें और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया था। उसके बाद फिर आई थॉट कि मुझे रास्ते में भूख नहीं लगनी चाहिए क्योंकि सफ़र तो बड़ा है ज़ाहिर है। तो फिर मैं और 2 घंटे ज़्यादा हम लोग ज़ाहिर इफ्तार लेट करेंगे, सऊदी में 2 घंटे ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने 3 खजूर जो है वो सहरी में ही ली। उसके बाद तकरीबन जब 4:30 हो गए थे तो पैकिंग वगैरह सारी कुछ मैंने कर ली थी। एंड में जो ज़ाहिर मेरे लैपटॉप्स और सारे कुछ होते हैं वो सारे मैंने लिए। कुछ दुरूद शरीफ के किताब हम लोग बनवाते हैं ख़ुद, जो है एज अ गिफ्ट बनवाते हैं, तो वो भी मैंने अपने बैग में रखे और फिर हम लोग जो है वो निकल गए। तकरीबन कोई 4:30 हुए थे ये। और फिर रास्ते में ही हमने फजर नमाज़ पढ़ी क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं हुआ था और हम लेट ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो तकरीबन जो है 6 बजे हमने वहाँ पे रुके और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो है हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे तकरीबन 7 सवा 7 तक जो है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यानी कि कराची, क्योंकि हम लोग हैदराबाद में रहते हैं तो कराची में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। उसके बाद जो है जैसे ही पहुँचे तो सबसे पहले सामान वगैरह उतरवाया और फिर जो है पासपोर्ट वगैरह दिखाए एंड देन फिर इनिशियल चेकिंग होती है वो करवाई। उसके बाद फिर जो है बोर्डिंग वगैरह होती है, उसके बाद इमिग्रेशन सारा कुछ सब कुछ आराम से हो गया। वो बंदा था उसने खुद ही बोला कि नहीं आपका मैं जल्दी काम करवा देता हूँ। जो ट्रॉली वाले होते हैं उसका कोई जानने वाला था और उन्हें सारा काम मिनट में करवा दिया, तो हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। नॉर्मली जितना करना पड़ता है तो उसने खुद ही कर लिया था। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर होती है बोर्डिंग, तो ये हम लोगों के बिल में फ़ादर और अंकल जो है वो करवा रहे थे बोर्डिंग और मीनवाइल मैं कर रही थी रिकॉर्डिंग। एंड ये था फाइनल लुक आफ्टर हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी। तो हम लोग इस साइड पे जाके अब इमिग्रेशन के लिए गए। इमिग्रेशन हो चुकी है और अब जो है हम लोग जा रहे हैं फ़ाइनल चेकिंग और उसके बाद जो है उसके बाद हम वेटिंग करेंगे ज़ाहिर है जब तक प्लेन नहीं आ जाता, क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट है और अभी सिर्फ 8 बजे हैं। तो मैं कर रही हूँ वेट, तकरीबन 2 घंटे करेंगे हम लोग वेट, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से, क्योंकि दुबई की फ़्लाइट है तो फिर दुबई जाएंगे फिर एयरपोर्ट उतरेंगे फिर। तो प्लेन आ चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। काफ़ी छोटा सा प्लेन था और इतना छोटा कि सिर्फ एक लाइन में सिर्फ 6 सीट्स थी और ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था। इसलिए वजह से उन्होंने कहा था कि ज़्यादा वेट भी नहीं लेके आएगा आप, जो बैग्स वगैरह होते हैं लिमिट उन्होंने रखी हुई थी क्योंकि 37 kg आई थिंक, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और हैंड बैग भी ज़्यादा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही जो है ना वो कंजस्टेड था। ये देखिए आप, बिल्कुल बहुत कंजस्टेड था। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। मीनवाइल मैं कर रही थी ई सिम का पैकेज। कौन सी ई सिम का? एक ऐप है मोंटी सिम के नाम से। मैंने वो ऐसे ही रिसर्च की थी कि जो है किस तरीके से जो है ई सिम हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं दुबई में भी हूँ कनेक्ट कर सकूँ उसको और सऊदी में भी कनेक्ट कर सकूँ, ताकि इंटरनेट यूज़ कर सकूँ, आप लोगों से कनेक्ट रह सकूँ। तो वहाँ पे जो है मैंने जब तक जहाज़ नहीं चला तो मेरा तो मोबाइल डाटा चल रहा था पाकिस्तान वाला, तो मैंने जो है बैठ के पैकेज करवा दिया डेबिट कार्ड एंटर करके। तकरीबन कोई 3 GB उन्होंने $10 में दिए, विच इज़ गुड, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज थे लाइक जॉर्डन वगैरह सारे उसमें आ गए थे। फिर मैंने वहाँ पे कनेक्ट किया और फिर जो है थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, 10:15 बजे तकरीबन जो है प्लेन शुरू हो चुका था और काफ़ी जो है आई थिंक जल्दी पहुंचा दिया था। मैं वैसे रात को नहीं सोई थी। द रीज़न वाज के मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और सारा काम ही हो जाए, क्योंकि मैंने अम्मी को कहा था कि मैं उठा दूंगी 3 बजे, सबने कहा था कि 3 बजे उठेंगे, तो मैंने कहा मैं उठा दूंगी, अलार्म रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं सो गई 2 बजे और मेरी आंख नहीं खुली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा कि कार में वैसे ही मैं जाते थे सो जाती हूँ तो मैं सो जाऊँगी, बट ना मुझे कार में नींद आई ना मुझे प्लेन में नींद आई। सो मैं जो है बैठ कर फिर मैंने फ़ोटोग्राफी कर रही थी कि जी यहाँ तक पहुँचे हैं, बादलों को क्रॉस किया है प्लेन ने, सो ऑन सो फोर्थ। होते होते हम लोग पहुँच गए दुबई। और सबको ही पता है कि जी दुबई में कितनी रश होती है, मतलब हर दुनिया की हर फ्लाइट वहाँ थी, हर एयरलाइन हर चीज़, और इतनी ज़्यादा एट अ टाइम न जाने कितनी फ़्लाइट्स आ रही थी कितनी जा रही थी।
फाइनली फ़्लाइट ने लैंड किया और हम लोग पहुँचे। फिर अपने जितने भी सामान वगैरह, हैंड बैग्स वगैरह जितने भी थे, मेरे पास तो लैपटॉप का बैग था और जो है अपनी पर्स भी थी एक, वो मैंने ली। और फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि वो जब तक गेट्स खोलें, क्योंकि जब लगती है वो बस वगैरह जो उनकी आती है वो और स्टेयर्स वगैरह लगाते हैं, तो जब तक हम लोग वेट कर रहे होते हैं फिर वो गेट्स खोलते हैं। तो वो हम लोग कर रहे थे वेट, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब तक जो है वो पहुँचे हम लोग, और जब तक जो है वो लोग भी आके पहुँचे। फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है हमेशा। मुझे तो पसंद होता है कि लाइक अगर कनेक्टेड फ़्लाइट्स वगैरह होती हैं। उसके बाद हम लोग बैठे बस में, और जो है उसने फिर हमें एयरपोर्ट टर्मिनल जो भी उनका होता है जहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँचे। और फिर वहाँ पे जो है हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा जो है हम लोगों का है अभी नेक्स्ट, मतलब गेट कौन सा है, क्योंकि वो टिकट्स पे लिखा नहीं था, क्योंकि फ़ाइनल नहीं था शायद इसलिए। और हम लोग गए थे, पूरा का पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था, एक भी सीट जो है ना वो खाली नहीं थी बैठने की। फिर हम लोगों को ज़्यादा नहीं वेट करवाया उन्होंने, और जो है जैसे हम लोग पहुँचे तो उन्होंने जो है वो कहा कि आप जो है बस में जाएं और जाके प्लेन में बैठे, क्योंकि टाइम कम था हमारा, सिर्फ 1.5 आवर का जो है वो वेटिंग था। लेकिन वो भी क्योंकि एयरप्लेन फिल करने में वो चला गया, वो थोड़ा सा शायद लेट भी पहुंचे थे, क्योंकि 10:15 बजे फ़्लाइट शुरू हुई थी। तो फिर ये हम लोग जो है ना, मदीने का सफ़र शुरू हो चुका है। और जो है ये प्लेन जो है ये कुछ थोड़ा सा मॉडर्न टाइप था। इसमें थोड़ी सी लाइक जो ना थोड़ी जगह थी, सीट इसकी भी 6 थी, लेकिन थोड़ा लाइक टीवी वगैरह और थोड़ी सी एलिगेंट लुक इसका थोड़ा सा चेंज किया हुआ है उन्होंने। तो ये था। अब जो है उन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, और जो है ना फ़्लाइट जो है शुरू हो गई हमारी। थोड़ी देर तक करीबन 5-10 मिनट वो रन पे चलती है, उसके बाद जो है झट से स्पीड पकड़ती है और पूरा जो है ना बादलों को चीरते हुए जो है वो फ़्लाइट जाके ऊपर तक फिर वो लेन आराम से चलती है, फिर जब तक जो है डेस्टिनेशन पर पहुँचे। फ़र्स्ट में तो हम लोग अरेबियन सी आई थिंक उन्होंने क्रॉस किया था दुबई से। अब जो है आई थिंक जो बीच में आता है इनका पोर्ट्स वगैरह जितनी भी होती हैं, और ये वाली सारी चीज़ें जो है ना वो कवर करके फिर सऊदी पहुंची थी। तो मैंने वो सारे जितनी भी थी ना वो अच्छे से कैप्चर की। पानी देखे कितना ब्लूइश और अच्छा दिख रहा है, और इनकी कोई शायद बेसेस हैं क्या हैं ये मुझे नहीं पता, बट मैंने जो है वो इनको प्रॉपर्ली जूम करके कैप्चर किया था। कहीं कहीं पे मुझे जजीरे भी लग रहे थे थोड़े तो छोटे छोटे से, और जो है वहाँ पे भी मैंने वो कोशिश की कैप्चर करने की, आप लोगों को दिखा सकूँ। ये पता नहीं क्या था, आई डोंट नो बोट्स थी या फिर जस्ट एक एक प्लेसेस थी छोटी छोटी सी। ये मुझे जजीरा लगा और मुझे काफ़ी खूबसूरत सा लगा, तो मैंने इसको अच्छे से जूम किया और जो है इसको अच्छे से करके रिकॉर्ड किया, पर मुझे कुछ दिखा नहीं इस पर, खाली खाली दिख रहा है। हाँ, बट इट वॉज ब्यूटीफुल। उसके बाद जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लेन है ये पूरा, इसकी थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा चौड़ा वगैरह था, स्पेस थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा न्यू बना हुआ था लाइक, क्योंकि क्रू भी इनका जो है न्यू था। और ये जो है ना ये बादल देखिए आप, ये अब जो है तकरीबन जो है आधे हम क्रॉस कर चुके हैं बादल, आधे जो है अब करेगा क्रॉस। मैंने वो वाला जो है ना मोमेंट कैप्चर किया, ये देखें टकरा के जो अंदर गया है ना। उसके बाद मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो फिर रिपीट हो जाता। लेकिन फिर जब हम पहुंचने वाले थे मदीना, तो फिर मैंने ऊपर से जो है वो जितने भी वो एरियाज आ रहे थे तो मैं उसको फिर मैं कैप्चर कर रही थी कोशिश करके, ताकि जो है वो थोड़ा सा आपको भी दिखा सकूँ। वैसे तो मदीने की बात इतनी है, एक एक चीज़ उन्होंने काफ़ी अपडेट भी किया। आई थिंक अब न्यूयॉर्क सिटी भी बनेगा इनका, तो वो काफ़ी मॉडर्न होगा। लेट्स सी कब तक बनता है वो। और ये हम लोग पहुंच गए हैं अब रनवे पे ऑलमोस्ट। ये वीडियो ना काफ़ी लंबी होने वाली है, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो है जितना मैं इसको कम कर सकती थी मैंने किया है, लेकिन जो है फिर भी लंबी हो रही थी, इसी वजह से जो ना टाइम लगा था। अभी भी मैं यहाँ पे बैठ के जब रिकॉर्ड कर रही थी, एक दफ़ा मैंने किया, फिर नमाज़ का टाइम हो गया, फिर दूसरी बार किया, फिर नमाज़ का टाइम हो गया। अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा अभी कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है करते हैं शो। ये प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट है मदीना का। एंड फाइनली हम लोग मदीना पहुंच चुके हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग आप पे दुरूद शरीफ पढ़ें और ख़ास सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु के बारगाह। मदीना के एयरपोर्ट को काफ़ी अपडेट किया है उन्होंने। पहले जब हम लोग 5 साल पहले आए थे तो उन्होंने ये बनाया था, लेकिन अब जो है काफ़ी जो है ना तब बन भी रहा था आधा, और जो है
थोड़ा बहुत जो है अभी काफ़ी ये वाला पोर्शन जो है अच्छा सा अपडेट कर दिया है इन्होंने। और अब पता है मज़े की बात यह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लड़कियों को मौका मिलता है ना तो वो कमाल करती हैं। अब जो है ना एयरपोर्ट पे मोस्टली लेडीज़ हैं, मर्दों का बहुत ही कम रेशो, लाइक 75-25%। जहाँ पे टेबल्स पे मेल बैठे होते थे ना, वो जो करने के लिए बोर्डिंग इमिग्रेशन जो भी होता है चेक इन करने के लिए, तो वो वाला जो है ना वहाँ पे भी अब लेडीज़ बैठी हुई हैं। और इमिग्रेशन पे आई थिंक हाँ जो भी है उस पर जो है वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो पूरा का प्रोसेस कर रही हैं। फिर अब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे भी पूरा प्रोसेस जो है ना वो लेडीज़ कर रही हैं, विच इज़ गुड। मतलब कि जब भी इनको मिलता है मौका तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो ये देखिए मदीने की जो है ना ब्यूटीफुल नज़ारे, और मुझे तो जो है ना वो सुकून, वो मोहब्बत, वो शफ़क़त, सब कुछ जो है ना मदीने में मिलता है। द रीज़न हम लोग मोस्टली जो है ना टाइम मदीने में स्पेंड करते हैं। अभी भी हम लोगों का ये है कि हम लोग जितने भी दिन मदीने में हमारी होटल बुक है, उम्रे के लिए हम जाएंगे उसी दिन, जैसे कि फ़जर के बाद किसी दिन जाएंगे नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह। तो वो वाला जो है तकरीबन बस जाएंगे सुबह को और उम्रा करेंगे और फिर मगरिब या फिर इशा से पहले जो है ना वापस आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग या अभी फ़िक्स नहीं करा, वैसे हम लोग का ये होता है कि 2 से 3 दिन जो है वो हम लोग रुकते हैं मक्का में। बाकी 10 दिन 12 दिन जितने भी होते हैं हम लोग मोस्टली 14-15 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। कभी कभार कोई 17-18 दिन हो जाए, वरना इतना ही होता है हमारा। तो वहाँ पे जो है फिर हम लोग 3 दिन रुकते हैं, वरना जो है अभी रमज़ान में मोस्टली यही करते हैं कि जो है उम्रा करके फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि मदीना जो है ना हमारे लिए घर की तरह है और बेफिक्र होकर हम लोग चलते हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ मैं, बल्कि सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अब्बू को ना करने पड़े, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारी चीज़ें, ये वो जितनी भी होती है मैं जाती हूँ खुद लेके फिर आ जाती हूँ। सो ये हम लोग ऑलमोस्ट जो है अब होटल की तरफ आ रहे हैं और आई थिंक कोई बिल्कुल ही कम रास्ता रह गया। हमारी होटल का नाम है ग्रांड प्लाज़ा बदल मकाम। तकरीबन जो है ये हरम के करीब ही है, लेकिन बिल्कुल फ्रंट में नहीं है। पहले हम लोग लेते थे फ्रंट वाले, लेकिन अब जो है ना वो फुल होती हैं और फिर रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर वो मिलती नहीं है। वरना हम लोगों का होता था इंदलस जो दारुल तक़वा के साथ बिल्कुल है, उसमें हम लोग मेजोरिटी में रहते। दारुल तक़वा में हम इसलिए नहीं रहते क्योंकि अभी तो लाइक 2 लोग हैं तो रह सकते हैं, लेकिन मिली नहीं। लेकिन ये होता है कि वैसे नॉर्मली लाइक दारुल तक़वा हम लोग जब फैमिली के साथ जाते थे ना तो मुश्किल होती थी। 2 से 3 बेड होते हैं एक रूम में, तो हम लोगों के लिए भी मुश्किल। ये हमारी होटल है, देखिए सी द ब्यूटीफुल लुक। इन्होंने पहले इनकी पुरानी थी ये, इनको फिर अपडेट किया है, पूरा नए से करके इसको बनाया है। सो बहुत ही मॉडर्न और एलिगेंट लुक है। ये मेरा रूम है, मैंने थोड़ा सा इसको कैप्चर किया क्योंकि सब लोग आए हुए थे। हम लोगों का ये हुआ था इशू कि रूम का कह रहे थे कि आपकी रिज़र्वेशन नहीं है पहले, फिर बाद में बोला कि नहीं है, फिर इस वजह से जो है लेट हो गई थोड़ा इफ्तार। फिर मैंने जो है पहले हम लोग क्योंकि अपनी खजूर वगैरह पानी ले गए थे, हरम पूरा फुल था, अंदर वाला भी पोर्शन फुल था और जो बाहर जो सफ़ेद पर ज़मीन होती है वो भी फुल था, तो हम बाहर रुके थे। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता किसी ने रोटी दी, किसी ने दही दी। मतलब ये होता है कि मदीने में आप खाली हाथ लौट के नहीं आते, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता। फिर उसके बाद फिर किसी ने और कुछ दे दिया, तो वो फिर ये होता है कि हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ फिर लेके आ जाते हैं। तो फिर क्योंकि हमने इफ्तारी कर ली थी तो फिर ये मैं लेके आ गए। और आप देखें कितने सारे लोग जो है ना वो हैं, क्योंकि ये हम लोग आए थे थर्सडे वाले दिन ना, तो ये जुमेरात वाली टाइम हो गया, तो उस टाइम पे सब लोग जो है ज़्यादा हर जगह से आते हैं, तो बहुत रश होता है इतना कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती जब हम लोग बाहर निकलते हैं। तो उस टाइम पे इस तरीके से चाय मैंने ली थी जब हम मगरिब के बाद आए थे, अनसर्टेनिटी थी मेरी। उसके बाद फिर अगेन हम लोग गए थे इशा नमाज पे। उसके बाद वापसी में जब आए तो मेरी पुप्पो को देखनी थी कोई पर्स, तो वो भी चली हैं साथ। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी दिखा देती हूँ। मैं ज्वेलरी वगैरह यहाँ से लेती हूँ, ज्वेलरी इन द सेंस के जो आर्टिफिशियल होती है वो। उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि होटल चलते हैं और खाना खाते हैं। खाने में था बुखारी और जो है वो बिरयानी वगैरह। मैंने जो है बिरयानी नहीं खाई, मैंने सिर्फ जो है ना वो सालन और नान के साथ थोड़ा खाया, और फिर पराठा था, अंडा पराठा, मैंने थोड़ा सा वो खाया।
आई नो कि मेरे डाइट के हिसाब से नहीं है, बट मैंने कोशिश तो की थी कि ना खाऊं, बट सब लोग कह रहे थे कि खा लो। फिर मैंने कहा कि कुछ और है नहीं, यहाँ पे वॉक इतनी अच्छी हो रही है कि जो हम लोगों का टारगेट होता है ना कि 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाए, वो मैंने आज देखे कि वो पूरे हो रहे हैं आराम से, बल्कि उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर इस वजह से जो है फिर मैंने ज़्यादा नहीं किया। सो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि अगले वाले भी जल्दी से जल्द अपलोड करूँ। तो हमें खास याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।